आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। ट्रेंड लाइन क्या होता है ये आप जान लीजिएगा कहीं से भी पढ़ के। थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा आपको। तो ट्रेंड लाइन क्या होता है वो सिखा रहा हूँ मैं आज। तो हम जैसे पहले यूरो यूएसडी पे गए थे, सेम प्रोसेस इसमें। अब हम ज़्यादा टाइम बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं करेंगे क्योंकि मैं इंट्राडे के हिसाब से बता रहा हूँ। स्विंग के लिए आप फिर टाइम फ्रेम बढ़ाते जाइएगा। टाइम फ्रेम का पूरा खेल है इसमें। आपको कौन सा स्टाइल चूज़ करना है, जैसे इंट्राडे, स्विंग ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इन सब में बस टाइम फ्रेम का फ़र्क है कि कितने टाइम के लिए आप होल्ड करते हो। तो मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो पहले हम 4 घंटे पे गए, सेम प्रोसेस। लास्ट लो देखना है आपको और उससे पहले जो हाई लगा है वो चेक करना है। जहाँ पे भी हाई देखें, जैसे अब हाई कैसे बताओगे आप, तो जहाँ पे भी एक तरीके से ये बन गया लो, ये तो आइडेंटिफाई, ये लो, ये बन गया हाई, फिर अगला लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, ऐसे करके चलता जाएगा। तो इसी में आपको आइडेंटिफाई करना है। तो अब मैं दिखा देता हूँ कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो पहले जो हम करे थे, जैसे ये बन गया हाई। अब मुझे हाई 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 टच करना है सारे। तो वो एक तरीके से रेजिस्टेंस का काम करेगा मेरे लिए। और अगर मैंने लो 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 को टच किया, सारे लो को, तो वो एक तरीके से सपोर्ट का काम करेगा मेरे लिए। ये 4 घंटे पे हुआ। अब मैं इसे 1 घंटे पे, ज़रूरी नहीं है कि एक ही ट्रेंड लाइन बने, दो तीन भी बन सकते हैं। तो जैसे ये बनाए हुए थे पहले, 1 घंटे पे गए, यहाँ से मुझे एक और दिख रहा है, ये देखिए एक। और ट्रेंड लाइन किसे कहेंगे, मिनिमम 3 टच पॉइंट होने चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं पर मिनिमम 3 होने चाहिए। तो ये मैंने ड्रॉ किया। अब 4 घंटे से ज़्यादा का बहुत ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम हो जा रहा है। अगर मैं 5 मिनट में एंट्री या फिर 15 मिनट में एंट्री का देख रहा हूँ तो मुझे मोस्टली 1 घंटे के हिसाब से चलना है। तो 1 घंटे में ये ड्रॉ हुआ रिसेंट ट्रेंड में। एक तरीके से ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जो एक एंगल पे काम कर रहा है। बस वही है इसमें फ़र्क। सपोर्ट रेजिस्टेंस ये है एक तरीके से। तो ये 1 घंटे हो गया, 15 मिनट में गए हम। अब 15 मिनट में जैसे हम इसे कहते थे रेजिस्टेंस, उसी तरीके से इसे हटा रहा हूँ मैं अभी। पिछले वीडियो में देखा था आपने कि इसे रेजिस्टेंस कहते हैं, उसी तरीके से इसे रेजिस्टेंस कह दिया हमने और इसे सपोर्ट कह दिया। तो उसी तरीके से अब हम एंगल पे निकालेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो यहाँ से ये बन गया सपोर्ट, सेम बन रहा है। बार बार आपको दिखाई भी दे रहा है कि कितने बार टच हुआ, 1, 2, 3, 4। मेजर मेजर ले ले रहा हूँ, पास पास के नहीं गिन रहा मैं। तो और छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊँगा तो और ज़्यादा टचेस दिखाई देंगे इसमें। आपको अभी दिखाऊंगा अभी छोटे टाइम फ्रेम पे। 4 हो गया, ये 5, और ये छठी बार चल रहा है अभी। तो अभी मैं आप छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ आपको सेम चीज़। 5 मिनट पे गया। तो आपको पॉइंट को थोड़ा और यानी कि एक्यूरेट बनाते जाना है कि जहाँ पे एकदम हल्का हल्का टच हो रहा हो। जैसे यहाँ पे हुआ है, हल्का टच इसे कहेंगे, जिसमें एक अच्छे से बॉडी ना बनाओ, इसे विक कहेंगे। ये बेसिक नॉलेज आपको पता होगा।
इतना भी ज़्यादा बेसिक मैं बता नहीं पाऊंगा आपको। और जैसे यहाँ पे हो गया, अब काउंट कीजिए कितनी बार हो रखा है ये टच। ये तो इनिशियल था तो इसे नहीं काउंट कर रहा मैं, चलो। उसके अलावा भी देख लीजिए कि एक दो तीन, तीन बने पहले, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक तरीके से पास में आए हैं, आठ, और ये नाइन्थ टाइम है जो अभी हो रहा है। तो आप देख सकोगे कि जितना ज़्यादा टच होगा उतना ज़्यादा अच्छा एक तरीके से रेजिस्टेंस काम होगा, रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट जो भी है बन रहा है उस तरीके से होगा। तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं दूसरा चार्ट दिखा देता हूँ एक एग्जांपल के तौर पे कि कैसे ड्रॉ करना है। फिर से सेम 1 घंटे पे जाएंगे, क्योंकि अगर मैं इंटरडे के हिसाब से, अगर आप स्विंग के हिसाब से देख रहे हो तो 4 घंटा है, 1 डे और 1 वीक में देख लीजिएगा, सेम चीज़ होगा। दूसरा चार्ट लगाया मैं GBP/USDT। तो इसमें 1 घंटे पे गया मैं, हाई हाई, फिर हाई, यहाँ पे भी हाई है। तो अगर मैं देखूँ तो ये एक तरीके से ऐसा बन रहा है जो बन रहा था, पास में बार बार जाके जा रहा है। अब मुझे लो पे देखना है जितने बन सकते हैं। हाई हाई का देख लिया, अब लो लो का देखना है हमें, ड्रॉ करना है। ये बन गया, ये बन गया, तो इसी को एक्सटेंड कर दो कि ये सपोर्ट कर रहा है या नहीं। यहाँ पे देखिए ये फेक हो गया, फेक नहीं, इसे भी एक तरीके से कंसिडर करोगे। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे तो ये भी एक तरीके से कंसिडर होगा। टाइम फ्रेम का पूरा खेल है इसमें। तो 1 घंटे से हमने स्टार्ट किया, तो ये एक जोन बन गया हमारा कि बार बार नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, पर एट द एंड ओवरऑल अगर देखोगे आप तो ये धीरे धीरे करके नीचे ही जा रहा है। तो अब यहाँ से भी नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है थोड़ा सा। पर मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि 100% है, ये मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। आगे क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता। तो यहाँ से हुआ, अब 1 घंटा 15 मिनट पे चले गए, क्योंकि अगर मैं 1 घंटे का अगर देखूंगा तो मुझे कैंडल लग गया लगभग, इतने मूव को कैप्चर करने के लिए मुझे कैंडल लगेगा 1 दिन लग जाएगा। इतना देर होल्ड करने वाले बहुत कम लोग हैं, ज़्यादातर मोस्टली लोग हैं जो इंट्राडे वाले हैं। 1 घंटा के अंदर अंदर उन लोगों को सब कुछ करना है, ट्रेड खत्म कर देना है, यानी कि अपना प्रॉफिट लॉस लेके मार्केट से बाहर जाना है। तो अब 15 मिनट पे चलते हैं। 15 मिनट पे अपने को रिसेंट में देखना है, क्योंकि इतना पीछे का डेटा जान के भी मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाऊँगा। मुझे रिसेंट में थोड़े पॉइंट के लिए देखना है। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि ये सपोर्ट बनते हुए जा रहा है, जिसका भी ब्रेक डाउन व्यू है। तो इसे तोड़ा भी है अभी, तो अभी ये थोड़ा सा देखने लायक पॉइंट है कि यहाँ पे क्या होता है। इस पॉइंट पे आप ट्रेड ले सकते हो, अब किस तरफ लेना है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा बार बार, कि प्रोसेस जान के कि क्या होता है, किस चीज़, अब किस पॉइंट मैं यहाँ पे कौन सा ट्रेड लूँ। मुझे ट्रेड लेना है नहीं लेना है ये आपको पता लग गया, पर मैं बोल रहा हूँ इस पॉइंट पे कौन सा ट्रेड लूँ, अप साइड के लिए लूँ, डाउन साइड के लिए लूँ, ये आपको जानना है। तो अभी वही देखते हैं। ये बन गया ट्रेंड लाइन। अब मैं आपको अगला चार्ट दिखा देता हूँ, सेम चीज़। इसमें भी बना के दिखा देता हूँ आपको स्टार्टिंग से। तो सेम रहेगा इसमें, लो पॉइंट उठाया हमने, लो, 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 तो इसे एक्सटेंड करते जाना है। अब यहाँ पे तीन, मैंने बोला 3 टच पॉइंट होने चाहिए, 1 2 3। तो मैं इसे कह सकता हूँ एक तरीके से ट्रेंड लाइन।
ये ड्रॉ कर दिया मैंने इसका। अब कई लोग बोलेंगे कि और भी ट्रेंड लाइन बन सकते हैं, जैसे एक, दो, तीन। हाँ, पर इस वाले को तुम वैलिड कब मानोगे ये बताओ। इस वाले को वैलिड माना जाएगा, ये वाला भी वैलिड है, ये भी सही है, पर तब तक माना जाएगा जब तक ये बना नहीं होगा। अभी ये होता तो मैं इस वाले को नहीं मानता, कंसिडर ही नहीं करता मैं इसे। ये वाला होता ही नहीं मेरे लिए ट्रेंड लाइन, अगर बस मेरे पास इतना चार्ट होता तो। पर अब जब ये बन गया है, क्योंकि यहाँ पे भी मेरा 3 पॉइंट टच हो रहा है, एक, दो, तीन, तो ये चार, ज़्यादा ही पॉइंट टच हो रहे हैं। तो अब मेरे पास ये बन गया है पॉइंट, तो अब मैं अगले लो के लिए देखूंगा। तो यहाँ पे अगला लो देखा मैंने, तो मेरा बन तो यहीं पर ही गया था कि पहला, दूसरा, तीसरा, तो ट्रेंड लाइन में इसे कंसिडर कर लिया। अब मुझे आगे का देखना है इसमें। आगे बढ़ा है मैंने, इसे एक्सटेंड किया, यहाँ पे भी रेस्पेक्ट कर दिया इसने, इस पॉइंट पे भी। अब अब साइड में भी बनता है ट्रेंड लाइन। जैसे ये लो 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 ले लिया मैंने, अब हाई लेना है हमें। एक हाई, दो हाई, तीन, चार, पाँच, तो इसी को एक्सटेंड कर दो। ये लिया, यहाँ पे नोटिस करना है हमें, इस पॉइंट पे बढ़ाते गए, यहाँ पे फिर से इसने रेस्पेक्ट किया, तो ये बन गया ट्रेंड लाइन।